के वर्सा, आज के इस एहतजाजी धरने में बैठे हुए मुख्तलिफ सियासी पार्टियों से ताल्लुक़ रखने वाले अकाबरीन, मुख्तलिफ बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों से आए सियासी कारकुनान, मेरे सीने पे इन्होंने माइक लगा दिए हैं जितने किसी जनरल के सीने पे नहीं, इन्होंने मेरे सीने पे लगा दिए। यार आप लोग बैठ जाएं, आप लोग बैठ जाओ भाईजान। सुने आज इस एहतजाजी मजमे में बैठे हुए ख़वातीन व हज़रात, नौजवानों, बुजुर्गों, अजीब से मकाम का आप लोगों ने चुनाव किया है। एक तरफ पुल है, दूसरी तरफ पुल सिरात है। अब इससे बचोगे तो उससे कौन बचाएगा हमें? वो पश्तो में कहते हैं कि खबर डेर दिल सरे योद। मैं ज़्यादा बात करने का आदी नहीं हूँ, सिर्फ चंद गुजारिशात आप लोगों के सामने पेश करूंगा। आज जिस साने पे हम मातम कुदा हैं, आज ज़ियारत के जिस साने पर हम यहाँ पर एहतजाज करते हुए बैठे हुए हैं, ये सिलसिला आज का नहीं। जिस दिन से इस मुल्क के रियासत पाकिस्तान का वजूद रखा गया है, उसी दिन से महकूम और मजलूमों का खून बहा बहा कर इस मुल्क की मईशत को बनाया गया है। हमारे और आपके खून से, हमारे और आपके मासूम बच्चों के खून से इस मुल्क का ईंधन हमेशा चलाया गया है। इस मुल्क के हाकिमों ने, इस मुल्क के हुक्मरानों ने हमारी सरजमीन के नीचे जो वसाइल हैं, जो मादनियात हैं, चाहे वो जॉब ज़ियारत पिशीन से हों, चाहे वो वसाइल रक्षान या खारान से हों, चाहे वो वसाइल जालवान या सरवान के हों, चाहे वो वसाइल मकरान के हों, इस मुल्क की रियासत, इस मुल्क की इस्टेब्लिशमेंट, इस मुल्क के हुक्मरानों को सिर्फ और सिर्फ यहाँ का तेल, काला तेल नजर आया है, यहाँ की गैस नजर आई है, यहाँ की मादनियात नजर आती है जो ज़ेर ज़मीन है। लेकिन इस सरजमीन पर बसने वाले नंगे पैर, फटे हुए कपड़ों में मुलविस हम बलोच और पश्तून इसको नजर नहीं आते। इनके नजदीक हम बलोच और पश्तून कीड़े मकोड़े हैं। इनके नजदीक हमारी कोई इंसानी हैसियत नहीं। वक्त जरूरत अगर इनका कोई मसला फंस जाता है तो वो हमें आसमान से भी ढूंढ लेते हैं। जब इनके जरूरतें पूरी हो जाती हैं तो हम कहीं के नहीं रहते। आज की इस मजलिस में बैठे हुए मेरे पश्तून भाइयों, ये मौका नहीं है कि मैं गिला करूं, लेकिन याद दिलाने का हक रखता हूं। जब बलूचिस्तान में बलोचों का कत्लेआम किया जा रहा था, नस्ल कशी की जा रही थी, हम लोग आप लोगों की तरफ देखते थे। हमारी निगाहें आपकी तरफ थी। हम चाहते थे कि खान अब्दुल गफ्फार खान आएगा, हम चाहते थे खान अब्दुल समद खान आएगा, कम से कम हमारे शोधाओं को कांधा तो देगा। हमारे बच्चों को यतीम किया जा रहा था,
हमारी माओ बहनों को बेवा किया जा रहा था, हमारी इज्जतों को तार तार किया जा रहा था, हमारी बच्चियों को उठाया जा रहा था, हमारी माओ बहनों के सरों से दुपट्टे उठाए जा रहे थे। हमारी निगाहें आप लोगों की तरफ थी और हम आप लोगों को याद दिलाते रहते थे कि खुदारा उठो, यह वक्त आप पे भी आएगा, यह जालिम हुक्मरान किसी के नहीं, ये आज हमको मार रहे हैं, कल तुम्हारी बारी होगी। और आज ये बारी आ गई है। आज जिस बेदर्दी से आप लोगों का कत्लेआम किया जा रहा है, हम आप लोगों के साथ खड़े हैं और इंशाअल्लाह आखिर वक्त तक आप लोगों के साथ खड़े रहेंगे। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बलोचों को कुचलने के लिए उन्होंने डेथ स्क्वाड कायम किए। बलोच एरियों का कोई ऐसा इलाका नहीं बचा जहां पर उनके डेथ स्क्वाड, पाकिस्तान का वो झंडा जो यहां पे नजर ही नहीं आ रहा, अभी तो पता नहीं कहां गया, वो लहराते हुए गाड़ियों में हमारे बच्चों की लाशें, हमारे बच्चों को की मसखशुदा लाशें जो है वो सड़कों पर फेंकते रहते थे। ना कोई इंतजामिया थी, ना कोई हुकूमत थी, ना कोई लेवीज थी, ना कोई एफसी थी, ना ही कोई फौज थी, ना ही ये पुलिस रात वाले थे। और उन डेथ स्क्वाडों को जब इतनी छूट दी गई कि वो लोगों के घरों में घुसने की उनको इजाजत थी, उनको यहां तक की इजाजत थी कि किसी बाप के सामने उसकी बेटी को उठा ले जाए, कोई कानून नहीं था, कोई रोक टोक नहीं थी उन पे। याद होगा 2016 में सिविल अस्पताल में हमारे और आपके बच्चों का खून नाक जो बहाया गया था, हमारे वकलाओं को शहीद किया गया था, और तो हम नहीं कुछ कर सके। मैंने चमन से लेकर पिशीन तक जहां पे भी गया हाथ जोड़कर आप लोगों से इल्तिजा की कि आओ इकट्ठे हो जाएं, वरना हमसे कोई नहीं बचेगा। और आज देखें हमारी और आपकी लाशें इस कंटेनर में पड़ी हुई, और पता नहीं, आप लोग तो खुश नसीब हैं भाई, कम से कम ये लाशें तो मिली हैं। बलूचिस्तान में ऐसे हजारों की तादाद में वालिदैन हैं, हजारों की तादाद में माएँ बहनें हैं जो 20 साल से सिर्फ इस तमन्ना में हैं कि उसके बच्चे की, उसके बेटे की, उसके भाई की, किसी के शौहर की सिर्फ और सिर्फ उसको कब्र की निशानदेही की जाए। आप लोग तो इस मसले में तो कम से कम खुशनसीब हुए कि कोई भाई अपने भाई की लाश को कंधा तो दे सकता है, कोई वालिद अपने बेटे की लाश को उसके आखिरी दीदार तो कर सकता है। मैं भी उन बदनसीबों से एक हूं जो 45 साल से अपने भाई की लाश मैंने आज तक नहीं देखी, अपने भाई के जनाजे को कंधा तक नहीं दे सकता। ये जो दहशतगर्दी है, इसके पीछे वर्दी है, जो दहशतगर्दी है, इसके पीछे वर्दी है, जो मारामारी है, इसके पीछे वर्दी है। अब आप लोगों की डिमांड क्या है? आप लोगों ने मुतालबा कौन से किया है? किसी ने ये कहा है कि आपको शहबाज शरीफ की कुर्सी पर बिठा दिया जाए? आपने कभी ये कहा है कि आपको सरफराज बुगटी की कुर्सी पर बिठा दिया जाए? नहीं, आपने इंसाफ मांगा है। यहां पे इंसाफ मांगना गुनाह है, यहां पे हक मांगना गुनाह है, यहां पे सच बोलना गुनाह है। तो जिस रियासत में हक और सच की पहचान ना हो, जिस रियासत में हक को जो है नाइंसाफी मिले, फिर वो रियासतें चल नहीं सकती। ये जो सुनने वाले हैं, चाहे यहाँ पर कान दोहरा के सुन रहे हैं या दूर बैठ के बलूचिस्तान की सेक्रेटरीट में सुन रहे हैं, ऐसी रियासतें फिर चल नहीं सकती। हलाकू की रियासत नहीं चल सकी, हिटलर की रियासत नहीं चल सकी, तुम तो उनकी पिद्दी के भी बराबर नहीं हो। मुतालबा आपका यह है कि
एक जुडिशियल कमीशन बनाया जाए। कौन सा अर्थ है? क्यों नहीं बनाते उसको? जजेस भी आपके हैं, जजेस की जो तैनाती हो रही है, जो जजेस के अपॉइंटमेंट हो रहे हैं, वो अपने जजेस की से भी इंक्वायरी करते हुए, जुडिशियल कमीशन बनाते हुए खौफजदा है। क्यों? क्योंकि कहीं उस इंक्वायरी में इनकी छोटी खाकी दुम नजर ना आए, उसको छुपाने की कोशिश करते हैं कि इंसानियत के पीछे जो डेथ स्क्वाड इन्होंने कायम किए हैं, उस डेथ स्क्वाड के जरिए से इनकी खाकी दुम कहीं नजर ना आए। लेविस के को बहाल करने का मुतालबा किया ना, आप तस्लीम कर लें जो आपने बलूचिस्तान पर तजुर्बे किए हुए हैं, चाहे ऑपरेशन किए आपने, चाहे लेविस को ख़त्म करके आपने पुलिस में कन्वर्ट किया है, ये आपके तमाम के तमाम नाकाम तजुर्बे हैं। तब फिर भी आप अपने उन नाकाम तजुर्बों से फ़ायदा हासिल नहीं कर सकते, आप उनसे सबक हासिल नहीं कर पा रहे। मेरी आप तमाम हज़रात से, बिलखुसूस जो कमेटी बनाई गई है यहाँ पर, आपको वरगलाने के लिए बहुत से नमूने आएंगे, बहुत से जादूगर आएंगे, बहुत से मदारी आएंगे, छोटे कद के भी मदारी होंगे, बड़े कद के भी मदारी होंगे, लेकिन आप लोगों को हक पर खड़ा रहना है। रियासती इदारों, अगर हुकूमत नाम की कोई चीज़ होती, चाहे वो मरकजी होती या सूबाई होती, एक शख्स के कत्ल पर एक रेल गाड़ी पटड़ी से उतरती है तो वज़रा इस्तीफ़ा देते हैं। आपके पास तो वज़ीर आला भी आए होंगे, आप लोगों के पास वज़ीर भी आए होंगे, किसी के नाक पे आपने खराश देखी होगी? किसी के नाक पे एक खराश भी नहीं आई होगी। हमारे दुराई में कहते जब किसी बेहया की नाक काटो ना तो उससे खून भी नहीं आता। तो ये वो लोग हैं, क्योंकि ये फार्म 47 के मुंतखब शुदा हैं। इसको आपने अगर वोट दिया होता तो आज आपके साथ खड़े होते, या आपकी ताकत के बलबूते पर आज बरसरे इक़्तिदार होता तो आज वो उस इक़्तिदार की कुर्सी को लात मारता। आज अगर वो आपके गम में शरीक होता तो आज इन असम्बलियों से जो इस्तीफ़ा देके आपके साथ आके बैठता। लेकिन गैरत और हया ना कर्जे में मिलती है, ना दुकान से मिलती है भाई, ये खून में होती है। अफसोस है उनके खून में ये चीज़ है ही नहीं। आप लोगों ने इंशाल्लाह जो कुछ फैसला किया, इस्लामाबाद में 2 हमारी मीटिंगें हुई हैं, कॉन्फ्रेंसें हुई हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। हमने अपनी वसत के मुताबिक, क्योंकि हमें पता है कि यहाँ पर हमारी आवाज़ कोई सुनने वाला नहीं, लेकिन इस्लामाबाद में चाहे साना हनाक का वाक़या हुआ है, साना ज़ियारत है या ज़री का मामला है, हमने अपनी बसात के मुताबिक वो आवाज़ पहले भी उठाई है। आइंदा आप लोगों ने जो कोई फ़ैसला किया, क्या एहतजाज करना है, सड़कों पर निकलना है, शटर डाउन करना है, पहिया जाम करना है, या किसी का पहिया घुमाना है, इंशाल्लाह हम आप लोगों के साथ हैं। बड़ी मेहरबानी नवाज़।